चिराग पासवान हर साल मोकामा के चाराडीह में जाते हैं और बाबा चौहरमल के प्रतिमा पे पुष्प भी अर्पित करते हैं। कौन है बाबा चौहरमल, जिनकी वीर गाथा से एकदम से दुसाध समाज जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज मैं आपको उन्हीं चौहरमल की कहानी बताने वाला हूं, जिन्होंने अपने तलवार के बूते पे सामंतियों की बोलती बंद कर दी थी। उनकी एक प्रेम कहानी भी है, जो कि खुद वो दुसाध समाज से आते थे और उन्हें प्रेम हो गया था एक भूमिहार समाज से आने वाली लड़की से। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आज आपने देखा होगा जो तस्वीरें बाहर आई है, वो चिराग पासवान की, वो हुजूम, वो भीड़, वो सब कुछ इसलिए था क्योंकि बाबा चौहरमल के उस दिव्य स्थान पे चिराग पासवान गए थे। उनके प्रतिमा पे उन्होंने पुष्प अर्पित भी किया था और उस मेले में लाखों लोग चिराग पासवान और बाबा चौहरमल के उस प्रतिमा के दर्शन को आए थे। सब लोग बड़े उत्साहित थे और इसी में कहानी निकल के आती है बाबा चौहरमल की। और कहानी की शुरुआत होती है आज से कई वर्षों पूर्व, यानी लगभग 1313 ईस्वी में। और 1313 ईस्वी में पासवान समाज में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है चौहरमल। चौहरमल धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं और उनकी मित्रता हो जाती है भूमिहार समाज से आने वाले एक लड़के अजब सिंह से। अजब सिंह जो थे वो एक बड़े जमींदार रंजीत सिंह के लड़के थे। इनकी दोस्ती तो साथ में थी, लेकिन उनके पिता ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे। तो एक कहानी इसमें ये निकल के आती है कि अजब सिंह की एक बहन थी जिसका नाम था रेशमा। और रेशमा जो उनकी बहन थी, उनका दिल जो है वो चौहरमल पे आ गया था। लेकिन चूंकि अजब सिंह के मित्र थे बाबा चौहरमल, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई साहब, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुमसे विवाह नहीं कर सकते, इस वजह से तुम हमसे दूर रहो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, तो मैं भी तुमको बहन का ही दर्जा दे सकता हूं। इस बात के बाद रेशमा जो है एकदम से आग बबूला हो गई और रेशमा ने अपने पिता के एक सेना की टुकड़ी भेज दी बाबा चौहरमल से लड़ाई लड़ने के लिए। बाबा चौहरमल देवी के असल भक्त थे और इतने बलशाली थे कि अकेले तलवार से उस पूरे सेना का मुकाबला किया और पूरे सेना को जो है एकदम से धूल चटा दी। दूसरी कहानी ये कही जाती है कि बाबा चौहरमल और रेशमा में प्रेम संबंध थे। उस प्रेम को जो जमींदार रंजीत सिंह थे, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी सेना भेज दी। लेकिन बाबा चौहरमल ने उन सभी सेना को धूल चटा दिया और अंत में जीत जो है वो बाबा चौहरमल की ही हुई थी। और इसी वजह से पासवान समाज जो है उनको अपना हीरो कह लें या फिर कह लें कि भाई सबसे बड़ा लीडर या फिर उनका कुल देवता, ये सब कुछ मानते हैं। उसके बाद एक कहानी और भी आती है कि बाबा चौहरमल के पास लगभग 100 बीघा जमीन थी और कुछ सामंती लोगों की नजर उस जमीन के ऊपर पड़ गई थी। उस वक्त बड़ा छोटा का बहुत ज्यादा भेद चलता था। उस वक्त ब्राह्मणवाद के चपेट में हर एक लगभग छोटी जातियां आ गई थी और इस वजह से उनके साथ काफी भेदभाव होता था। और अब जब बाबा चौहरमल के पास 100 बीघा जमीन थी, तो उसको हथियाने के लिए रंजीत सिंह ने अपनी सेना भेजी थी और अकेले ही पूरे सेना के ऊपर बाबा चौहरमल भारी पड़े थे और अकेले ही पूरे सेना को धूल चटा दी थी। ये कहानी बताती है कि भाई साहब, काफी वीर थे बाबा चौहरमल और उनकी वीरता ही है जिसके आगे एकदम से जमींदारों ने घुटने टेक दिए। उन्होंने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो जमींदारों के खिलाफ थी और इसी वजह से पासवान समाज खास करके जो है उनको अपना हीरो बताता है। दलित समाज के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और इसी वजह से बाबा चौहरमल को जो है पासवानों का सबसे बड़ा लीडर कह ले या फिर देवता कह ले या फिर बाबा वीर चौहरमल कह ले, ये सब कुछ नाम से उनको नवाजा जाता है। यही कारण है कि चिराग पासवान हर वर्ष 4 अप्रैल को जो है वो चाराडीह में पहुंचते हैं और इस मेले के आयोजन में पहुंचने के बाद तमाम लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल जैसे चौहरमल पासवानों के साथ खड़े थे, हम भी वैसे ही आप लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी इस कहानी को लेके और चौहरमल के बारे में जितनी भी दंत कथाएं हैं जो लोगों से सुनी है, वो मैंने आपसे कही। अगर आपको भी कुछ पता है तो कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।